मध्य एशिया में हम देखते हैं कि अशांति और सत्ता की होड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में अकारण उछाल के कारण लेबर से संचालित होने वाले संगठन हिजबुल्लाह और लेबर में संदेशों के लिए उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों पेजर की कीमत चुकानी पड़ी है। अल जंजीरा की रिपोर्ट के अनुसार सिलसिलेवार धमाकों में 14 लोग मारे गए, जबकि 2750 लोग घायल हुए, जिनमें से 200 की हालत गंभीर है। विस्फोट के लिए अब इजराइल को दोषी ठहराया जा रहा है, खासकर जब से अधिकांश घायल हिजबुल्लाह के सदस्य थे और पेजर कथित तौर पर ताइवान में बनाया गया था और इजराइल से नियंत्रित किया गया था। आइए इस पर भी प्रकाश डालें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन हमलों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि लेबनान में ईरान के राजदूत गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख चली गई। एक विस्फोट हुआ है जिसमें उनकी एक आंख खराब हो गई है। आप सोच सकते हैं कि वे पेजर का उपयोग विस्फोट करने के लिए करते हैं, लेकिन भले ही हमारे देश में पेजर का उपयोग बंद कर दिया गया है, पेजर अभी भी लेबनान जैसे अस्थिर और गरीब देशों में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि मोबाइल फोन की तुलना में पेजर पुराने हो गए हैं, लेकिन वे बहुत फायदेमंद हैं आतंकवादी समूहों के लिए। मोबाइल ला ट्रेस देखें। इसके अलावा इसके स्थान को जानना संभव है और मोबाइल फोन को हैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पेजर को हैक करना आसान नहीं है और इसके माध्यम से संचार करना भी आसान है। और चूंकि पेजर है, अब इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है और यह उपकरण पुराना हो चुका है। इसका पता लगने की संभावना कम है और यही कारण है कि इन पेजर का उपयोग आतंकवादी समूह एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करते हैं। धमाके करीब 1 घंटे तक जारी रहे। जिस व्यक्ति की जेब में पेजर था, चर्च से लेकर उस सड़क तक जहां पेजर था, विस्फोट हो गया। लेबनान की राजधानी बेरूत और इजराइल की सीमा से लगे शहरों में विस्फोट देखे जा सकते हैं और लेबनान और इन सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह का असर ज्यादा है। अल जंजीरा ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इन धमाकों से 24 घंटे पहले इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो गाजा पट्टी में जो भी हमले कर रहे हैं या इन हमलों की दिशा, उन्होंने वहां इसका विस्तार करने का फैसला किया और हिजबुल्लाह पर ये हमले उसी समय हुए प्रतीत होते हैं। तो क्या हुआ अगर इजराइल ने किरण से धन प्राप्त करने वाले संगठनों को सबक सिखाने की चेतावनी पहले ही दे दी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे यहाँ लागू किया है। ऐसा हुआ कि यह पता चला कि आतंकवादी एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए पेजर का उपयोग कर रहे थे। मोसाद मध्य पूर्व के देशों में घटनाओं पर नजर रखने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। यह पता चला कि हिजबुल्लाह आतंकवादी इस पेजर का उपयोग इजराइल को उसके आंतरिक मामलों और संदेशों पर नजर रखने से रोकने के लिए कर रहे थे और कहा जाता है कि कंपनी के पेजर में विस्फोट हो गया था। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की मोसाद ने इस कंपनी पर कब्जा करके ये धमाके कराए थे। अब गोल्ड अपोलो ताइवान में पेजर बनाने वाली कंपनी है और उनका कहना है कि जो भी ट्रेडमार्क डिजाइन उन्होंने पहले ही एक यूरोपीय कंपनी को दे दिया था, उनका बयान, जिसे उन्होंने उपकरणों के निर्माण के लिए डिजाइन में कोई भागीदारी नहीं होने के रूप में समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन हमलों में किसी भी तरह से शामिल नहीं था, प्रकाश में आया, जो बीएससी को विशिष्ट कारणों से उत्पाद की बिक्री के लिए हमारे ब्रांड ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन डिजाइन और उत्पादों का विनिर्माण आरएन ने अथक रूप से संभाला। कंपनी ने डिवाइस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार फर्म के आरंभकर्ता को प्रदान करते हुए बयान में कहा कि उन्होंने यह अनुबंध यूरोप में एक बीएसएन कंपनी को दिया था। उन्होंने उन्हें इस क्षेत्र के बगल में ट्रेडमार्क दिया था एक पार्टी के लिए और अब हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन पेजर्स से संबंधित नहीं हैं जिनका उपयोग इन हमलों में किया गया है। जिम्मेदार का मतलब है कि भले ही हम एक बड़ी कंपनी नहीं है, हम एक जिम्मेदार कंपनी हैं, उन्होंने समझाया। पेजर हमले को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर अभी और काम चल रहा है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया था या क्या उसने पेजर बनाने वाली कंपनी को हैक किया था या क्या उसने कुछ नया विकसित किया था। जिस तकनीक से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया था, उसके दावे सामने आ रहे हैं।
लेकिन हिजबुल्लाह ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि यह हमला एक पेजर डिवाइस को हैक करके किया गया था और इसका इस्तेमाल हमले को अंजाम देने के लिए किया गया था। हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से 5000 पेजर खरीदे थे, लेकिन उनका आरोप था कि इन पेजर्स को इजराइल की मोसाद ने मॉडिफाई किया था और ऐसा करते समय उन्होंने इन पेजर्स में एक रिमोट ट्रिगर मैकेनिज्म स्थापित किया जिसके माध्यम से उन्होंने इनमें विस्फोटक भी लगाए और कहा जाता है कि उन्होंने एक संदेश भेजकर इसे सक्रिय किया था। हिजबुल्लाह और न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन उपकरणों में पेजर डिवाइस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि लगातार कई बार बीप करने के बाद पेजर स्वचालित रूप से फट जाएगा। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन विस्फोट से पहले इन पेजरों पर एक संदेश था। लगातार 8 से 10 बार बीप हुई और उसके बाद कहा जाता है कि सभी पेजर फट गए। कहा जाता है कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों में अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ PETN लगा दिया था। पेजर को हैक करके बैटरियों को एक साथ गर्म करके विस्फोट कर दिया जाता था और प्रत्येक पेजर में 20 ग्राम से भी कम विस्फोटक होता था। अब देखिए, पेजर में भी लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसे सबसे सुरक्षित बैटरी माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इसी का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल की सीक्रेट सर्विस ने पेजर बनाने वाली कंपनी के हाथ एक विस्फोटक लगा दिया था। वास्तव में क्या हुआ, या कंपनी ने इन पेजरों को इजराइल तक कैसे पहुंचाया, यह स्पष्ट नहीं है कि भले ही हिजबुल्लाह ने आरोप लगाए हैं, लेकिन स्कैनिंग के दौरान उन्होंने आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। वास्तव में ये विस्फोटक नहीं पाए गए थे, ये भी सतह पर आ रहे थे। यह गर्म था और इसके बाद यह विस्फोट हो गया। इसमें लिथियम बैटरियां थीं जो फट गईं। अब ये लिथियम बैटरियां हैं जो ओवरहिट होती हैं। ओवरहिट होने पर इनमें से धुआं निकलने लगता है। ओवरहिट होने के बाद ये पिघल जाती है और फिर उनमें आग लग जाती है, जिससे यह विस्फोट होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहली बार है कि विस्फोट के लिए लिथियम बैटरियों का उपयोग किया गया है, क्योंकि इनका उपयोग सेल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कारों तक हर चीज में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए इजराइल को भी दोषी ठहराया। हमला जो क्षेत्र में एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। हिजबुल्लाह ने पिछले साल कहा था कि संघर्ष हमास और इजराइल के बीच शुरू हो गया है और यह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कूद गया है। यही कारण है कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा। इस बारे में बयान यह है कि भले ही हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन इस देश की 128 सदस्यीय संसद में 13 सदस्य हिजबुल्लाह के हैं। आने वाले समय में हम इजराइल बनाम हमास, इजराइल बनाम हिजबुल्लाह, इजराइल बनाम लेबनान, इजराइल बनाम ईरान के बीच संघर्ष देख सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व एशिया में अशांति बढ़ सकती है। अब अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अधिकतम वीडियो तक बताएं। कृपया इस बात को फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।